नमस्कार। मेरे सामने 40 वर्षीय महिला का हाथ है जिनके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले कनिष्ठ अंगुली के बारे में बात करते हैं। कनिष्ठ अंगुली अगर मैं देखता हूं तो बुद्धि के हिसाब से सही है, समानुकूलता के साथ में चलती हुई सूर्य की उंगली के साथ, यानी किसी भी प्रकार से कहें तो बुद्धि की कोई कमी नहीं है। और अपने आप में एक बिल्कुल जो ज्ञान प्राप्ति के लिए उंगलियां होती हैं, ये इस प्रकार की उंगली होती हैं कि जो अपने आप में यदि टावर मजबूत हो जाए तो आपके पास ज्ञान की कमी नहीं, बुद्धि की कमी नहीं, भाषा शैली की कमी नहीं, गुणवत्ता की कमी नहीं, यारदाश्त की कमी नहीं, कुल मिलाकर के किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। लेफ़्ट हैंड का आपने नाखून बढ़ाया हुआ है, उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि आप व्यापारिक हैं, आप स्वयं ही अपना काम करती हैं। तो राइट हैंड का नाखून कृपया करके कभी ना बढ़ाएं, क्योंकि राइट हैंड का नाखून आपने शायद बढ़ाया हुआ है। देखते हैं ज़रा एक बार। हाँ, आपने राइट हैंड का नाखून बढ़ाया हुआ है। जब ये सूर्य की उंगली से नाखून राइट हैंड की उंगली से ज़्यादा हो जाता है तो ये ग्रहण क्षमता को विक्षिप्त करता है, यानी ख़राब करता है। कुल मिलाकर थोड़ा उंगली को मिलाकर के बीच बीच का गैप भी है जो मैंने रिंग बनाई हुई है। जब इस प्रकार से नाखून बड़ा हो और ये रिंग हो तो उम्मीदें ज़्यादा बढ़ जाती हैं और भाषा शैली में तीव्रता आती है, यानी कुल मिलाकर जल्दबाजी और एग्रेशन बढ़ा देगा अगर ये नाखून की आपने लंबाई सूर्य की उंगली से ज़्यादा बढ़ाई तो। यानी कुल मिलाकर के आपको इसको ऐसे ही रखना चाहिए क्योंकि आपके पास बुद्धि की कोई भी कमी नहीं है। तो ये टावर को यदि आप बढ़ा दोगे तो ज़्यादा एक तरह से एब्जॉर्बेशन ज़्यादा हो गया और सप्लाई कम हो गई, तो उससे दिमाग की जो में जल्दबाजी और एग्रेशन बढ़ जाता है। इस बात से बचना है आपको। अब बात करते हैं सूर्य की उंगली की। यश मान सम्मान के लिए सूर्य की उंगली को देखा जाता है। सूर्य की उंगली पर यदि मैं देखता हूं तो हल्के हल्के स्क्रैचेस जरूर हैं, लेकिन कुल मिलाकर के आपकी तरफ से ऐसा कोई भी काम आप नहीं करते अपने जीवन के अंतर्गत जिससे आपके जीवन के अंदर आप किसी भी प्रकार से, मैं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा सम्मान आपको मिल पाएगा। तो यहाँ ऐसा कोई काम नहीं है जिससे आपको ज़्यादा, केवल और केवल जो अपने क्षेत्र भर के लोग हैं वो आपको अच्छी तरीके से मानेंगे। साथ ही साथ सेकंड पर ये व्यावहारिक पर्व होता है सूर्य का। तो यहाँ फिर वही बात आ गई, ये अग्नि तत्व की कारक होती है ये उंगली। और यहाँ फिर वही मैं बात कहूँगा, थोड़ा अपने ऊपर क्रोध पर नियंत्रण रखें, एग्रेशन पर, जल्दबाजी पर कंट्रोल रखें। आइए बात करते हैं शनि की उंगली की। यश मान सम्मान के लिए इस उंगली को देखा जाता है। जब जब आपके जीवन में शनि की ढैया, शनि की साढ़े साथी आएंगी तो थोड़ा सा परेशानी होगी आपको कुछ आर्थिक स्थितियों में, साथ ही साथ कह सकते हैं कुछ अपने आप में शारीरिक रोग के बारे में। अभी कोई बहुत बड़े इश्यूज़ हाथ के अंदर नहीं नज़र आ रहे। अब बात करता हूँ बृहस्पति की उंगली की। बृहस्पति की उंगली यदि मैं देखता हूँ तो लगभग सूर्य की उंगली के बराबर है। ऐसी स्थिति में एक बहुत सुंदर बात है, आप जिस परिवेश में पैदा हुई हैं, आप जिस अमीरी में, रईसी में, जिस भी जगह पर स्तर पर पैदा हुई हैं, उस स्तर से कभी भी, जब तक सूर्य और बृहस्पति की उंगली होती है तो उस स्तर से कभी भी जीवन में नीचे नहीं जाएंगी। यानी कि आगे ही बढ़ेंगी लेकिन नीचे नहीं जाएंगी। लेकिन अधिकतर ऐसी महिलाओं और व्यक्तियों का जिनकी दोनों उंगलियां बराबर होती हैं, इनका जीवन एक सा ही बीतता है। यानी अगर अच्छा है तो अच्छा, खराब है तो खराब। और तो ये थोड़ा सा चिंतनीय विषय है कि लेकिन मुझे अभी हाथ में ऐसी कोई चीज़ नहीं लगती कि आप कोई अच्छे परिवार से पैदा नहीं है। जिस स्थिति से भी हैं कुल मिलाकर ठीक है। बृहस्पति का सेकंड पर बहुत सारे स्केसेस हैं, ये बहुत अपने आप में ख़राब बात है। ये पति से संबंधों को, वैचारिक मतभेद को दर्शाने वाले चिन्ह हैं। आइए बात करते हैं बुध पर्वत की। बुध पर्वत, और यहाँ पर देखते हैं तो ये काफ़ी सारी रेखाएं आपके पर्वत पर मौजूद हैं। यानी कुल मिलाकर स्थिति आपकी कैसी भी सही, आपके पास नित्य रूप से, चाहे आपका व्यापार खराब चल रहा है या अच्छा चल रहा है, लेकिन निरंतर रूप से थोड़ा सा, क्योंकि थोड़ा एक दूसरे को हल्की सी काटने वाली भी हैं, लेकिन निरंतर रूप से फिर भी आपके पास आपका व्यापार चलता ही रहता है। अप डाउन की बात अलग है, लेकिन निरंतर चलता रहता है। धन के आगमन निरंतर बने रहते हैं। आइए सूर्य के पर्व की बात कर लेता हूँ। सूर्य का पर्व और काफ़ी सारी रेखाओं ने एक दूसरे को काट कर यहाँ पर चलने वाली रेखाओं के हैं। देखिए, यदि मैं यहाँ पर मछली बनाने पर आ जाऊँ तो आपके यहाँ इस हाथ में मैं बहुत सारी मछली बना सकता हूँ। यहाँ पर यदि मैं देखूँ तो नीचे की तरफ भी मछली बना सकता हूँ, ऊपर की तरफ भी मछली बना सकता हूँ। कुल मिलाकर के ये मछली नहीं होती,
यदि इनके प्रारूप को आप यदि मछली मानती हैं तो ये मछली नहीं होती हैं। लेकिन यहाँ कोई इतने खराब चिन्ह भी नहीं है कि जो आपके जीवन के अंदर बहुत बड़ी आपको समस्याओं का सामना करा दें, ख़ास तौर से आँखों को रोग का या किसी एक्सीडेंट का। तो कुल मिलाकर भागदौड़ है जीवन के अंदर, लेकिन यह सम्मान बनाने वाला पर्व अपने आप में अनुकूल है। हाँ, राज्य सरकार से संबंधित कार्यों में लाभ जरा कम दिखता है। अब बात करते हैं यहाँ पर सीधा सीधा आपकी शनि पर्व के बारे में। शनि पर्व और यहाँ पर ये खड़ी हुई रेखाएं अपने आप में अनुकूल रेखाओं के रूप में है, यानी कह सकते हैं आपके जीवन के अंदर जीवन के अंत समय तक आपके पास धन के आगमन बने रहेंगे और अच्छी तरह बने रहेंगे, जो आपकी सभी अनुकूलताओं को पूरी करेगा, सभी ज़रूरतों को पूरी करेंगे। आइए बात करता हूँ मैं बृहस्पति के पर्व की। बृहस्पति का पर्व और यहाँ से बहुत सारी रेखाएं आड़े रूप में भी हैं, तो कुछ खड़ी हुई रूप में भी हैं, कुछ हमारी भाषा में कहते हैं संघर्ष वाली स्थिति भी है, यानी कि दिमाग के द्वारा लगातार योजनाओं के द्वारा आप अपनी ग्रहण शक्ति को बढ़ाती हैं और उसके द्वारा अपने टारगेट को पूरी करती हैं। इस प्रकार को दर्शाने वाले चिन्ह, साथ ही साथ विवाह भी होता है और संतान सुख भी प्राप्त होता है। तो कुल मिलाकर के बृहस्पति पर्व सम रूप से ठीक है। अब हृदय रेखा की बात करते हैं। देखिए, पूरी की पूरी हृदय रेखा को यदि देखें तो ये अपने आप में कुछ छोटे छोटे दीप बना करके चलने वाली रेखाओं के रूप में है, यानी कुल मिलाकर के यदि मैं देखूं तो स्वास्थ्य के लिए अच्छे इंडिकेशंस नहीं है, एक बात। दूसरी बात, यदि ऐसा नहीं होता है तो पति के साथ वैचारिक मतभेद भी बने रहते हैं। सिर्फ बात रूप में कह रहा हूँ, तलाक रूप में नहीं कह रहा, यानी पति के साथ कहीं ना कहीं विचारधाराओं में थोड़ा सा टकराव चलता रहता है। ऐसा यहाँ हृदय रेखाओं के द्वारा भी दिखाई देता है। और साथ ही साथ ये एग्रेशन रेखाएं जो हैं ये आपकी हैं, आपको थोड़ा अपने एग्रेशन पर कंट्रोल रखना है, अपने क्रोध पर कंट्रोल रखना है, अपनी जल्दबाजी पर कंट्रोल रखना है। तो ये इस प्रकार की रेखाएं भी हैं। तो कुल मिलाकर स्वास्थ्य के प्रति सावधानी आपको ज़्यादा रखनी है, यहाँ कुछ ना कुछ रोग निरंतर रूप से लगा रहता है। आइए बात करते हैं आपकी मंगल रेखाओं के बारे में। मंगल रेखाएं बहुत सारी अंदर से निकल रही हैं और एक दूसरे को तलवारबाजी की तरीके से यहाँ पर काट रही हैं। जब इस प्रकार की स्थिति होती है तो ये वो स्थिति है कि बहुत ज़्यादा संघर्ष करने के बाद धन की उतनी प्राप्ति ना होना जितनी आप मेहनत कर रहे हैं, जितना आप समय दे रहे हैं। साथ ही साथ जब मंगल छेद पीड़ित होता है तो जो संसाधन होते हैं उसको होने के बाद भी कभी व्यक्ति संतुष्टि नहीं होता। यानी संसाधन को यदि देखता हूँ तो है आपके पास संसाधन, क्योंकि बृहस्पति ठीक था, परंतु जब यहाँ इस प्रकार से रेखाएं काटें तो आप अपने संसाधनों से संतुष्ट नहीं होते। अब बात करते हैं इसके बाद आपकी बुद्धि रेखा के बारे में। बुद्धि रेखा और जाकर के बिल्कुल एकदम इक्वल जाकर के रेखा बुद्धि रेखा आपकी चलती है। थोड़ी थोड़ी राहु रेखाएं बीच में काट रही हैं, टेंशन कुछ ना कुछ लगी रहती है, वो दूसरी बात है, लेकिन निर्णय शक्ति आपके पास पूर्ण तरीके से मजबूत रूप में विराजमान है। तो ये एक अच्छा सिंबल यहाँ पर है, यानी कि फिर भी कैसे भी है आप अपने आप को मजबूत रूप से कर लेती हैं। यहाँ बात करता हूँ मंगल द्वितीय पर्व की। कोई भी यहाँ पर रेखा इस प्रकार की नहीं है कि जो झगड़े झंझट मुकदमे का आपको सामना कराए, इस तरह की स्थिति यहाँ पर दिखाई नहीं देती। चंद्र पर्वत की बात करता हूँ। इसको जाना जाता है विदेश से या दूर प्रांतों से जुड़ कर के रेखा। इसमें से कुछ रेखा निकल कर के भाग्य रेखा तक का भी संपर्क बनाती हैं, यानी कि दूर दूर के लोग आकर के आपसे या तो आपसे सामान ले जाएं या आप दूर दूर के देश तक या दूर दूर के प्रांतों तक अपने माल की सप्लाई करें। तो इस प्रकार से ये रेखा शुक्र पर्व से निकल कर के और किसी भी रेखा का हृदय रेखा को देखना, इसका मतलब होता है कि ऐसे ये मन में इरादे की बात है। यानी शुक्र पर्व, यानी शुक्र पर्व होता है एक तरह कहते हैं कि भाई ये भाई से सुख, बहन से सुख, संपत्ति का सुख, और इससे देखे बुद्ध पर्वत को यानी हृदय रेखा को तो मन के अंदर बहुत इरादे हैं, बहुत सारी सुख संपदा को इकट्ठे करने। इस लंबी रेखा का फल इस प्रकार से माना जाता है। किसको मिलेगा इसका लाभ, उसको पर्वत को देखना पड़ेगा। यहाँ पर क्या है, शुक्र पर्व है। ये कैसा है, क्षीण रेखाओं से भरा हुआ है, यानी कि टूटी टूटी रेखाओं से भरा हुआ है। जब ये पर्वत पूरी तरीके से टूटी रेखाओं से मुक्त होगा, उस समय आपके ये सभी इरादे पूरे होंगे। इस रेखा का मतलब इस प्रकार से जाना जाता है। कई बार इस रेखा का फल इस प्रकार से भी जाना जाता है कि दूर प्रांतों से जुड़कर के यदि व्यक्ति माल सप्लाई करे तो उससे लाभ मिलता है। तो कुल मिलाकर मन के अंदर इच्छाएं हैं इस तरीके की कि मेरे पास लग्जरियस जीवन बहुत अच्छा हो।
अब बात करते हैं इसके बाद में आपकी भाग्य रेखा के बारे में। पहले व्यापारिक रेखा को देख लेते, मैं बताया मैंने आपको वो जो निकली थी व्यापारिक रेखा के रूप में। अब ये रेखा है आपके पास में वो रेखाएं जो भाग्य रेखा के रूप में है, यानी कुल मिलाकर के चंद्र पर्वत से संबंध और यहाँ सीधा सीधा जा कर के ये रेखाएं भाग्य रेखा के रूप में है। इसमें कई रेखाएं काटती हुई हैं जो राहु रेखा के रूप में है, जो व्यापार को अस्थिर करती हैं। यानी आपके जीवन में ये 35 से राहु रेखाओं को काटता हूँ मैं, तो ये अस्थिर करती हैं। आप साइड वाइज दूसरे किसी व्यापार को भी संभालती हैं, इसलिए दो भाग्य रेखाएं साथ में चलती हैं। तो यहाँ कुल मिलाकर के आपके जीवन में बहुत सारी रेखाओं ने काट रखा है, लेकिन लगातार फिर भी भाग्य रेखा चलती है, तो उसका मतलब होता है कि भाग्य चलता है लेकिन अस्थिर रूप से चलता है। चलिए अब बात कर लेते हैं इसके बाद में आपकी आयु रेखा के बारे में। आयु रेखा यहाँ पर यदि मैं देखता हूँ तो बहुत ही सुंदर रूप से जाकर के लगभग 75-76 वर्ष तक पहुँच चुकी है, तो आयु रेखा की कोई कमी नहीं है। संतान रेखाएं भी आपके हाथ से यहाँ 2 रेखा तो बिल्कुल स्पष्ट चमक रही हैं, तो संतान रेखाओं का सुख भी आपको है। अब बताते हैं आपको आपके सवालों के जवाब। फाइनेंशियली स्टेबिलिटी कब आएगी? मैं यदि देखता हूँ आपके 40वें वर्ष पर, तो मैं ये बात कह सकता हूँ कि ऐसी बात नहीं है कि आपको कोई बहुत बड़ी स्थिति खराब है। यानी कुल मिलाकर मैं जानता हूँ कि बिल्कुल यहाँ पर थोड़ा दीप बने हुए हैं, थोड़ी राहु रेखाएं 40 वर्ष पर काट रही हैं, लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ कि लगभग 43 के बाद में आपकी स्थिति लगभग थोड़ा और ठीक होगी अब के अनुरूप। यानी अब के अनुरूप थोड़ी स्थिति 43वें वर्ष से ठीक होगी। अभी थोड़ी चल रही है, लेकिन बहुत ख़राब तो ये भी नहीं है, लेकिन हाँ चल रही है। तो ये 43 के बाद स्टेबिलिटी आनी शुरू हो जाएगी लगभग। आज तक हस्बैंड और मेरे व्यापार साथ नहीं हुए, सेट नहीं हुए, हमेशा पैसे की दिक्कत रहती है। इसके लिए मैं उपाय बता दूंगा, कुछ उपाय कर लीजिएगा, पति और पत्नी दोनों ही कर लीजिएगा, तो उससे फिर देखिए बहुत जीवन में अनुकूलता आ जाएगी। ओल्ड एज में पैसा हेल्थ कैसी रहेगी? हेल्थ इश्यूज़ मेरे हिसाब से आपको आगे आगे हेल्थ इश्यूज़ आने हैं, और हेल्थ इश्यूज़ आना आज के जो शैली है उसके अंदर आ जाते हैं। और वो हेल्थ इश्यूज़ जो कोई बहुत बड़े ऐसे नहीं हैं कि आप दवाई से ठीक ना रह सकें। यानी कुल मिलाकर आगे आने वाले जीवन में जैसे जैसे एज बढ़ेगी तो हेल्थ इश्यूज़ आएंगे, तो इसके बारे में बहुत ज़्यादा अभी स्थिति अनुकूल यहाँ नहीं है, लेकिन रोग जरूर आपको निरंतर रूप से रहेंगे। वो मैंने आपके यहाँ मंगल पर्वत पर भी देखा था, मैंने आपकी यहाँ इस पर भी यहाँ हृदय रेखा पर भी देखा। तो हेल्थ इशू थोड़ा ध्यान रखना होगा, कुछ उपाय बताऊंगा, करते रहिए, उससे ठीक हो जाएंगे। हस्बैंड की साइड से कुछ प्रॉपर्टी मिलेगी? मुझको हस्बैंड की साइड का तो पता नहीं, क्योंकि हस्बैंड की जन्मपत्री में नहीं देख रहा, ना हाथ देख रहा, लेकिन इतनी बात मैं ज़रूर है देखता हूँ कि यहाँ ये महिला अपने आप में इतनी सक्षम है कि ये अपने आप में ही अपनी प्रॉपर्टी बना सकती है, और ये बनाने के बिल्कुल या तो बना चुकी है या बनाएगी आगे। कुछ खास चिन्ह योग की बताया मैंने, कोई स्वतंत्र चिन्ह नहीं था किसी मछली का बारे में, किसी और चीज़ के बारे में। आप बेकार के भ्रम ना पालें। हाथ में कई जगह फिश और क्रॉस के चिन्ह हैं। हाँ, क्रॉस बहुत सारे हैं हाथ के अंदर, उन क्रॉस का मतलब होता है सिर्फ बाधाओं को समझिएगा, इससे ज़्यादा कोई बुरी बात नहीं। फिश का चिन्ह कोई भी यहाँ पवित्र रूप से नहीं है। कोई बड़े रोग के संकेत? बिल्कुल छोटा सा सर्जरी, यह मंगल पर्वत थोड़ा सा लगता है मुझे, ये अगर इसी तरीके से रहता है तो ये किसी या तो बच्चों की सर्जरी करा चुका होगा, और नहीं तो आगे आपके जीवन में हो सकता है कि जो महिलाओं के कोई रोग से संबंधित किसी सर्जरी का सामना करना पड़े। ये जो पवित्र एक्स बने हुए हैं यहाँ पर, ये मन की पवित्रता को दर्शाते हैं, थोड़ा सा संघर्ष के लिए भी होते हैं। किस एज तक सुख मिलेगा? अभी तो स्ट्रगल है, मैंने बता दिया 43 के बाद थोड़ा सा ठीक है। सुख की परिभाषा क्या है? सुख की परिभाषा की जब आप बात करती हैं, मेरे हिसाब से इस हाथ में आज भी कोई सुख की कमी नहीं है। अब सुख की परिभाषा आप किस प्रारूप से सोचती हैं ये मुझे नहीं पता है, लेकिन अपने आप में व्यक्ति को संतान होना सुख है, व्यक्ति के पास पति हो तो सुख है, व्यक्ति के पास स्वयं का मकान हो तो सुख हो, और जीवन में संघर्ष सभी के साथ है। फिर भी आप अस्थिर ना रहें, आप जल्दबाजी ना करें, एग्रेशन ना करें, इस बात को मुझे सही करना है, और आप बिल्कुल मन प्रसन्न होकर के अपने काम को करती रहें। इसके लिए मैं आपको कुछ बताऊँ। सबसे पहले आपको बेहतरीन सा पुखराज इस उंगली में पहनना होगा, क्योंकि मुझे बृहस्पति को ठीक करना है, यानी कि धन को ठीक करना है। तो यहाँ सबसे पहले पुखराज पहनिए। साथ ही साथ आपको और आपके पति को दोनों को अपने अपने व्यापार के संस्थानों पर प्रतिदिन श्री सूक्तम और दारिद्र्य द्रोण स्रोत को पढ़ना होगा। ये दोनों के दोनों लिंक में भेज रहा हूँ, पति भी पढ़ें, आप भी पढ़ें।
तो श्री सूक्तम पढ़ें और दारिद्र्य दहन स्रोत पढ़ें, फिर देखिए आपके जीवन में बहुत ज़्यादा अनुकूलता आती चली जाएगी। नमस्कार।